हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बहुत बड़ी एक खबर निकल के ये आ रही है, खासकर अमेरिका और कनाडा के बीच से कि अभी रिसेंटली जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उनकी साइड से एक वीडियो रिलीज की गई और उनके साइड से जब वीडियो रिलीज की गई तो उनमें ये कहा गया कि 13 दिसंबर यानी कि ये दिन जिस दिन हमारी इंडियन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, तो इसके कहीं न कहीं 2001 में अब 23 आगे 22 साल पूरे होने वाले हैं। अब इसमें ये कहा गया कि इस दिन या फिर 13 दिसंबर या फिर इसके पहले यहाँ पर अटैक हो सकता है। बहुत बड़ी अटैक की यहाँ पर एक धमकी बोल सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें बताई गई। और यहाँ पर देख सकते हैं जब ये वीडियो में जब ये बात कह रहा था ये पन्नू, तो उसकी साइड से ना यहाँ पर देख सकते हैं अफ़ज़ल गुरु का भी एक इमेज लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कश्मीर टू खालिस्तान। आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो पूरा जो स्क्रिप्ट है, जो ये बोला जा रहा है, आप वीडियो देख सकते हैं कि आप सोशल मीडिया में ये चीज़ें हैं। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा वीडियो है ना, आपको लगेगा कि ये आईएसआई पाकिस्तान का आईएसआई उसके द्वारा स्क्रिप्टेड है। अब एक सवाल निकल के आता है कि ये जो चीज़ें धमकी दी जा रही है, यहाँ पर जब इस टाइम में जब इंडिया कहीं न कहीं अ, पार्लियामेंट अटैक के 22वाँ साल पूरा करने वाला है, तो ये इस टाइम में हमारी साइड से जो दिल्ली पुलिस है, ये भी अलर्ट जारी कर दी है, खास किसी थ्रेटनिंग कॉल को लेकर। यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं कि जो कनाडा और यूएस कह सकते हैं, उसके साइड से जो वीडियो रिलीज़ की जा रही है, पार्लियामेंट अटैक पर। पार्लियामेंट अटैक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है ना, अभी फ़िलहाल तो नया पार्लियामेंट बना है और इस न्यू पार्लियामेंट में क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस न जो भी संसद होता है, वहाँ से नए कानून पॉलिसीज़ वहाँ से निकल के आते हैं। लेकिन जब आपको मालूम होना चाहिए कि 2023 का सितंबर का वो टाइम जब पीएम मोदी ने ये कहा था कि जो अटैक है ना, वो एक बिल्डिंग पर नहीं था, एक भारत की आत्मा पर था और ये कहीं न कहीं जो टेररिस्ट स्ट्राइक था पार्लियामेंट में, ये इंडिया कभी भूलेगा नहीं और इसे इंडिया कभी दोहराएगा भी नहीं। क्योंकि ऐसी चीज़ें रिपीट होना एक क्योंकि उस टाइम में 2001 की हम बात करें 2001 में कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं न कहीं ये बोल सकते हैं मेजॉरिटी में नहीं थी। कोलिशंस की पार्टीज़ थी, तो उस टाइम में इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो टेररिस्ट ग्रुप है, लश्कर-ए-तैयबा या बात करी जाए जैसे मोहम्मद बात करें, वो लोग अटैक करते हैं। तो इसके पीछे ना जो अफ़ज़ल गुरु है ना, वो माना जाता है वो उसका मास्टरमाइंड था। तो अब वो जो डेट है ना, अब आपको ये लग सकता है कि ये जो बेसिकली पन्नू है ना, ये इतनी बार धमकी दे चुका है क्योंकि इसके पहले भी बात करें तो ये 2023 की हम बात करें अक्टूबर में उन्होंने ये कहा था कि अब तो इंडिया में हमास की तरह अटैक होगा और नवंबर में भी उन्होंने यही कहा था कि जो एयर इंडिया है उसमें आप मतलब इससे दूर रहें, इसमें सवारी ना करें, नहीं तो आपको जान की खतरा हो सकता है। और दिसंबर है यानी कि आप देखते हैं हर महीने कुछ न कुछ धमकी दे रहा है, ठीक है? हमें ये लगता है कि जो नेटफ्लिक्स है ना, नेटफ्लिक्स में कपिल शर्मा शो आने वाला है, तो इसके पहले जो एक गैप क्रिएट हो गया कॉमेडियन स्टैंड-इन कॉमेडियन का, तो उस गैप को कंप्लीट करने का काम मेरे ख्याल से इसकी तरफ से की जा रही है। अच्छी बात है, आपको भी एन्जॉय करना चाहिए। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक था, जो टेरर अटैक था, ये बेसिकली जो इंडिया में जो हुआ था, ये तो आप देख सकते हैं इस यहाँ पर अभी तो न्यू पार्लियामेंट है। ये बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं कि इस टाइम में जब यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो थे, इन्होंने कहीं न कहीं हमारे डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट उनको बचाया है और कुछ जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे वो मार्टियर्स भी हुए, शहीद हुए और जब ये शहीद हुए ना तो कहीं न कहीं जब अफ़ज़ल गुरु जो जिसका जो मास्टरमाइंड था, इसे फांसी देने में लेट क्योंकि 2001 में जब ये चीज़ें हुई और जस्ट इसके जब ये पकड़ा गया तो उसके 2 दिन बाद 2 दिन जब अटैक हुआ उसके 2 दिन बाद ये पकड़ा गया और जाने के बाद में कहीं न कहीं 5 साल तक इसे फांसी नहीं दी गई। लेकिन जो इनके फैमिली वाले थे जो शहीद हुए ऑफ़िसर्स के, वो डिमांड कर रहे थे और इसी जब डिमांड में उनको जो गैलेंट्री मेडल्स दी गई थी, उनकी फैमिली को, ये वापस कर दिए। ये वापस करने के बाद में जब एक डिमांड एक पुरजोर तरीके से किया गया, तो कहीं न कहीं फाइनली 9 फरवरी 2013 कहीं-कहीं 8 भी लिखा होता है, तो ये डेट कन्फर्म कर लेना, ये फरवरी 2013 में इनको फांसी दी गई। जब फांसी दी गई यहाँ पर, तो फिर से ये जो मार्टियर्स थे, जो जो शहीद हुए थे, उन्होंने अपने गैलेंट्री मेडल्स को फिर उन्होंने वापस ले लिया। अब एक सवाल निकल के ये आता है कि इन सब के बीच में जो रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएसए के जो डिप्यूटी जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने पन्नू का भी जो प्लॉट केस था वो रेज़ किया इंडिया में, ठीक है? वो बेसिकली इंडिया आए थे आईसेट के लिए, आईसेट का रिव्यू करने। आईसेट मतलब क्या हुआ? मतलब इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसके रिव्यू करने के लिए और इसी बीच में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और एनएसए हमारे इंडिया का अजित डोभाल दोनों के बीच में मीटिंग होती है। इसमें ये कहा गया कि इंडिया भी अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है या टीम है जो एक एस्टैब्लिश करेगी जिसमें इंक्वायरी ये कर सकती है कि ये जो निखिल गुप्ता का जो मामला है वो क्या है। लेकिन एक सवाल दिमाग में उठ के आ रहा हो कि ठीक है सब कुछ सही है क्योंकि हमारे साइड से भी ये कहीं न कहीं ये कहा गया जो रिज़ॉल्व है इंडिया यूएस के बीच में इसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन निकल के आता है कि पन्नू को बचाने के लिए यूएसए जो है ना ये क्यों ऐसा कर रहा है? क्या यूएसए के पास में एक चाइना जो सबसे बड़ा फैक्टर वो कम हो गया? नहीं, चाइना फैक्टर अभी भी है
है, बाद में भी रहेगा। लेकिन अभी रिसेंटली जो है ना, आप देख सकते हैं कि जो कनाडा है ना, कनाडा और यूएस दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है और दोनों पड़ोसी हैं और बोलते हैं पड़ोसी पड़ोसी मतलब दोनों के बीच में बनती नहीं है, दुश्मन होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कनाडा है, यूएसए दोनों के बीच में एक अच्छे भाईचारे की दोस्ती है और कनाडा ही कहीं न कहीं इसे इंसिस्ट करता है कि आप इंडिया को बोलो। क्योंकि कनाडा कि ये जस्टिन ट्रूडो ने खासकर जब अक्टूबर के टाइम जब ये इंडिया के ऊपर ये क्लेम किया था, ये ब्लेम लगाया था कि इंडियन एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है निज्जर के केस में। तो ये बेसिकली क्यों कहा? क्योंकि अमेरिका की तरफ से इनपुट दिया गया था। तो अमेरिका यहाँ पर तो इन्वॉल्व है ही और क्यों इन्वॉल्व मालूम है, निखिल गुप्ता का जो केस है, इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि यूएसए के साथ में हमें उसी तरीके से बर्ताव करना चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के साथ उन्होंने क्या किया? इज़राइल भी कहीं न कहीं उसी के कगार में है। तो यूएसए के साथ में फ्रेंडशिप कह सकते हैं कि यूएसए जिस तरह की हिपोक्रेसी की पॉलिसी यूज़ करता है, तो यूएसए के साथ में वही करना चाहिए। जैसे यूएसए में बैठ के एक यूएसए से भारतीय मूल के एक इंसान, ठीक है, ये पन्नू, वो वहाँ बैठ के इंडिया को धमकी देता है। अगर सेम टू सेम अगर इंडिया में बैठा हुआ कोई इंसान यूएसए के बारे में धमकी दे, तो क्या यूएसए उसे टॉलरेट करेगा? ये आप बता सकते हैं, क्या है? तो हमें क्या टिट फॉर टैट करना चाहिए कि सेम टू सेम, क्योंकि ये पन्नू क्यों बचा रहे हैं? इंडिया के अगेंस्ट में इस तरीके से अटैक वाली चीज़ें करना या फिर वो इसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन जो था, सेम टू सेम टैक्टिक्स जो यूज़ करता, सेम टू सेम ये कर रहा है। तो यहाँ पर यूएसए को पन्नू को बचाने के पीछे रीज़न क्या है? ये इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट यूएसए के लिए नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट कनाडा के लिए, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है जस्टिन ट्रूडो, इसी के भरोसे चल रही है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है जो ये जस्टिन ट्रूडो का जो सपोर्ट करती है, इसी भरोसे में चल रही है। तो ये रीज़न, ये सबसे बड़ा रीज़न है। इंडिया के साथ में यूएसए अपना रिलेशंस कभी बद से बदतर नहीं करे, क्योंकि आप देख सकते हैं जस्टिन ट्रूडो ने स्टेटमेंट दिया था जब ये इंडिया पे ब्लेम लगाया। लेकिन यहाँ पर यूएसए जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट उनकी तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई कि यहाँ पर निखिल गुप्ता नाम का एक पर्सन यहाँ इन्वॉल्व है। जो बाइडेन की तरफ से भी कोई भी यहाँ स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है ये छोटे-मोटे जो इश्यू है ना, ये कुछ दिन में ये रिज़ॉल्व हो जाएँगे और हो भी सकता है कि जो पर्सन जो आज ये इश्यू क्रिएट कर रहा है, कहीं न कहीं ये भी इनका जो मामला है, ये भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। आपका क्या मानना है कि यूएसए को क्या के साथ क्या करना चाहिए इंडिया को, टिट फॉर टैट, या फिर हमें एक जिस तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिस तरीके से पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ जो टीम एस्टेब्लिश की है और इंक्वायरी करेगी, उस ज़रिए से डिप्लोमेटिक तरीके से, या फिर कहीं न कहीं टिट फॉर टैट के तरीके से। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।